तो आज हम बात करते हैं आज के कंसेप्ट का नाम है सरकम सर्किल एंड सरकम सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली समझते हैं सरकम सेंटर और सरकम सर्किल क्या होते हैं। मान लिया ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अगर इसके एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करूं जो इसके तीनों वर्टेक्स से होके जाए, इस सर्किल को कहते हैं सरकम सर्किल। और इस सरकम सर्किल के सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी। अब मुझे इस ट्रायंगल पे एक सरकम सर्किल ड्रॉ करना है और ये पता लगाना है कि उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तीनों साइड जो है ना, एक ये और एक ये, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, कैसे करते हैं, प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, आधे से ज्यादा दूरी भरी, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे भरी, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता क्या है, अगर मैंने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। और जहां पे तीनों लाइन एक दूसरे को टच करती हैं या काटती हैं, उस पॉइंट का नाम दिया मैंने ओ। ठीक है, आगे बात समझ रहे, अगर ओ से मैं तीनों वर्टेक्स को टच कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो बच्चों ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तीनों बराबर होंगी। अगर मैं यहाँ पे प्रकार की नोक रखूं और यहां तक डिस्टेंस लूं और मैं एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो जो सर्किल होगा ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसका मतलब जो मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा वो सर्किल तीनों वर्टेक्स से टच होके जाएगा। थोड़ा सही नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। इसका मतलब इस सर्किल को मैं कहता हूं सरकम सर्किल। तो सरकम सर्किल के बारे में कुछ मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए। सरकम सर्किल का जो सरकम सेंटर होता है वो तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं वो सरकम सेंटर कहलाता है सरकम सर्किल का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकम सेंटर ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और साइड पे भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं, इस ट्रायंगल को देखूं अगर मैं, तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं एंगल बी ओ सी, तो आप बोलोगे 2 इंटू एंगल ए। सेम मैं यहां पे बोलूं एंगल
AOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी। अगर मैं आपसे ये पूछूं एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल C, इस बात का ये मतलब हुआ सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का दुगना होता है। कैसे? आओ देखते हैं। मान लिया ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इस ट्रायंगल का यह सरकमसेंट O, ठीक है। तो भाई अगर मैं O से A तक ड्रॉ करूं, B तक ड्रॉ करूं और C तक ड्रॉ करूं, तो मैंने अभी बताया आपको OA, OB और OC तीनों इक्वल होंगे। अगर मैं OA, OB और OC को इक्वल मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करूं, तो वो सर्किल तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? R। ये कितनी है? R। ये कितनी है? R। तो मैं क्या काम करता हूं, इसको आगे ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल दिखा आपको, एक ये एंगल दिखा भाई। ट्रायंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड बराबर। इसका मतलब ये एंगल बराबर। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। अगर मैं किसी ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करूं और उसकी ये साइड बराबर आगे ड्रॉ कर दूं, तो ये थीटा, ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से ये 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल AOB का ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। आगे बात समझ में? इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है। तो यहां से देखते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। 2 कॉमन, थीटा प्लस अल्फा, 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा क्या है? अगर मैं ये एंगल देखूं, ये अल्फा ये थीटा, तो ये कितना हो गया? एंगल A। इसका मतलब एंगल BOC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A। यहां से मैं कह सकता हूं किसी भी ट्रायंगल का अगर मैं सरकम सर्किल ड्रॉ करूं, तो किसी भी सरकम सर्किल के सेंटर पे बना एंगल उसके सरकमफेरेंस पे बने एंगल का 2 गुना होगा। ठीक है। अगर आप इस तरह के और भी कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।